रमज़ान उल मुबारक, रहमत, मग़फ़िरत और नजात का महीना। 1। खुतबा मसनून और आगाज़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। हम्दो सना ईश्वर की स्तुति के बाद बेशक अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए रमज़ान का महीना चुना। ये वो महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम नरक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। 2। रमज़ान की अज़मत और कुरान का नुज़ूल। रमज़ान की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत मार्गदर्शन है। सूरा अल-बकरा 185। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह आत्मा को कुरान की रोशनी से रोशन करने का नाम है। 3। रोज़े की हकीकत और तक़वा। रोज़ा रखने का असली मकसद तक़वा, अल्लाह का डर और परहेज़गारी हासिल करना है। जब एक मोमिन कड़ी धूप में प्यास की शिद्दत के बावजूद पानी की एक बूंद गले से नीचे नहीं उतारता, तो वो दरअसल अपने नफ्स, इंद्रियों को ये सिखा रहा होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस्म का रोज़ा, खाने पीने से रुकना। ज़बान का रोज़ा, झूठ, गीबत, पीठ पीछे बुराई और गाली गलौज से परहेज़। आँख का रोज़ा, नामहरम और बुराई को न देखना। दिल का रोज़ा, बुग़्ज़, द्वेष, कीना और हसद, जलन से पाक होना। 4। रमज़ान के 3 अशरे, चरण। हुज़ूर अकरम सा ने रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा है। 1. पहला अशरा, रहमत, शुरुआती 10 दिन अल्लाह की ख़ास रहमतों के होते हैं। 2. दूसरा अशरा, मग़फ़िरत, बीच के 10 दिन गुनाहों की माफ़ी के लिए हैं। 3. तीसरा अशरा, नजात, आखिरी 10 दिन जहन्नम की आग से आज़ादी के हैं। 5. शब कद्र, 1000 महीनों से बेहतर रात। इस महीने की एक और महानता लैलातुल क़द्र है। अल्लाह ने इसे 1000 महीनों लगभग 83 साल से बेहतर करार दिया है। जो शख्स इस रात में इबादत करता है, उसे पूरी ज़िंदगी की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है। यह रात आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में छुपी हुई है। 6. सहरी और इफ्तारी की बरकत। सहरी खाना सुन्नत है और इसमें बरकत है। फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए दुआए खैर करते हैं। इफ्तारी के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह को अपने बंदे की वो अदा बहुत पसंद है, जब वो दस्तरख्वान पर बैठकर रिज़्क भोजन के सामने होने के बावजूद सिर्फ अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है। 7. सदका फ़ित्र और सखावत, दानशीलता। रमज़ान सखावत का महीना है। सहाबा फरमाते हैं कि रमज़ान में नबी सअवा की सखावत तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। ज़कात और सदका फ़ित्र के ज़रिए गरीबों की मदद करना हर साहिब हैसियत सक्षम व्यक्ति पर लाजिम है, ताकि गरीब भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। 8. रमज़ान के बाद का अमल, इस्तिक़ामत। रमज़ान एक ट्रेनिंग कोर्स है। इसका असली मकसद तब पूरा होता है जब 30 दिन की नमाज़ों और परहेज़गारी का असर बाकी के 11 महीनों में नज़र आए। अगर रमज़ान के बाद भी हमने झूठ नहीं छोड़ा या नमाज़ें क़ज़ा छोड़ना कर दी, तो हमने रमज़ान की रूह को नहीं पाया। 9. दुआ और इख्तिताम, समापन। ऐ अल्लाह, हमें इस रमज़ान की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमा और पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाज़त फ़रमा। आमीन। नोट: ये एक विस्तृत सारांश है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें रोज़ों के मसाइल, नियम या सहाबा के रमज़ान के क़िस्से जोड़कर इसे और लंबा करूं, तो मुझे बताएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें तरावी की अहमियत या एतिकाफ़ के बारे में और जानकारी जल्दी से कमेंट करो और पूछो क्या इसमें जोड़ा जाए अब।